हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज हम एक बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्या क्रेडिट कार्ड सही है या गलत है? क्रेडिट कार्ड की अपनी-अपनी एक कहानी है, ठीक है? जिसने जैसा यूज़ किया, उसने वैसा पाया। अगर क्रेडिट कार्ड किसी ने अच्छे से यूज़ किया, अच्छे से उसका टाइमली पेमेंट किया, तो आपका क्रेडिट कार्ड आपके लिए हेल्पफुल है। अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम से नहीं किया, उसने क्रेडिट कार्ड को जो है मिसयूज़ किया, तो वो फिर आपके ऊपर इतने सारे चार्जेस लगा सकता है, जितने चार्जेस आप सोच भी नहीं सकते हैं। कम से कम अगर आप एक एक फ्रेंड है, उसकी बात आपको बताऊँगा कि उसने क्रेडिट कार्ड लिया जिसमें उसकी लिमिट थी 40,000 रुपए। उसने क्या किया कि पहले ही बारी में उसने 40,000 के 40,000 यूज़ कर लिए। अब जब पहली बारी में उसने सारा पैसा यूज़ कर लिया, तो अगली बारी में जो उसका बिल आया था, वो 40,000 से ज़्यादा आया था। उसने 50 दिन के अंदर उसने पेमेंट वापस करी नहीं थी ठीक से, तो उसका बिल जो है ज़्यादा आया था। और जब बिल ज़्यादा आया तो फिर दूसरी बारी जब उसने पेमेंट करी तो मिनिमम पेमेंट करी, तो मिनिमम पेमेंट का मतलब क्रेडिट कार्ड में ज़ीरो होता है, ठीक है? वो बस एक क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन के लिए वो बस लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो सिर्फ़ एक क्रेडिट कार्ड को ज़िंदा रखने के लिए वो पैसा लेते हैं, ठीक है? ताकि आपका क्रेडिट कार्ड डेड ना हो, ठीक? आपका क्रेडिट कार्ड चलता रहे, 2-3 हज़ार रुपए, 4 हज़ार रुपए उसकी पेमेंट जो है उसमें हर महीने डाल रहा, लेकिन कम नहीं हो रहा है वो। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद उसमें टाइमली पेमेंट वगैरह करें। और टाइमली पेमेंट मेरे हिसाब से इस तरीके से करें कि अगर आप सपोज़ करो आपको ज़रूरत पड़ती भी है 40,000 की, तो 40,000 में से 40,000 ही ना निकालें आप। आप 35,000 तक उसमें से निकालें, अगर निकाल सकते हैं, वैसे 30% निकालें। 40,000 का 30% होता है 12-15 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए। और इससे ज़्यादा ना उसमें से यूज़ करें, ताकि होता क्या है कि आपको चार्जेस एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इससे क्या होता है आपका रिकॉर्ड भी अच्छा रहता है, आपका सिविल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप जो है 30-40% उसको यूज़ करते हैं तो। क्रेडिट कार्ड बेसिकली होता है हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए, कई बार हमारी जेब में पैसा नहीं होता है, तो उस चीज़ के लिए होता है क्रेडिट कार्ड। इस तरीके से नहीं होता है कि आप उससे डेली शॉपिंग करें, है ना? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 30-40% से ऊपर, लेकिन फिर भी अगर आपको मान लो कभी ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास पैसा नहीं है और आपने यूज़ कर लिया क्रेडिट कार्ड, तो उसकी पेमेंट जो होती है वो टाइमली करें, ठीक? टाइमली पेमेंट करने के बाद फिर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जब क्रेडिट कार्ड वाले देखते हैं कि इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, इनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो क्रेडिट कार्ड वाले फिर उसमें लिमिट बढ़ाते हैं। और एक बार आपकी 40,000 लिमिट है, दूसरी बारी में हो सकता है 80,000 हो सकता है 1 लाख हो, वो डिपेंड करता है आपने क्रेडिट कार्ड किस तरीके से यूज़ किया हुआ है, ठीक है? इस तरह। और इस चीज़ को मैं आपको एक और वो बताऊँ कि अगर आप बिज़नेस के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या पर्सनल के लिए करते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है, आप क्या काम करते हैं, ठीक है? अगर आप बिज़नेस के लिए करते हैं, तो बिज़नेस के लिए भी इस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं आप। बिज़नेस के लिए क्रेडिट कार्ड का मतलब ये हो गया कि आपकी जेब में कुछ नहीं है, फिर भी कुछ है, ठीक है? आप कुछ कमाएँगे तो आप उसको देंगे, लेकिन आप बिज़नेस में इतने क्रेडिट कार्ड के चक्कर में मत रहें, क्योंकि बिज़नेस में अप डाउन चलते रहते हैं। कभी बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है, कभी बहुत ख़राब भी होता है, ठीक है? तो आप इस चक्कर में ना रहें कि क्रेडिट कार्ड अगर है मेरे पास तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सबसे ज़्यादा तभी होती है जब क्रेडिट कार्ड होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, आपका लायबिलिटी होती है वो एक तरीके से, वो एसेट नहीं होता है। एसेट वो तब तक होता है जब तक आप उसका यूज़ करते हैं अच्छी तरीके से, और अगर आपको उसकी आदत पड़ गई है तो वो एक तरीके से आपकी लायबिलिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि भाई आप कमाओगे तब दोगे, अगर कमा ही नहीं रहे तो कहाँ से दोगे? तो वो आपको पैसा तो देना ही देना पड़ता है, नहीं तो वो घर में आ जाते हैं, ठीक है? 2 महीने पेमेंट अगर ना करोगे तो क्रेडिट कार्ड वाले घर पे आ जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है? कहीं न कहीं आपका सर का बोझ जो है वो बढ़ाता रहता है वो। तो इसलिए जो है आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ उतना ही करें जितनी आपकी ज़रूरत है।
ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग कि क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमको किस तरीके से उसको यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ करने का तरीका वही है, 30-70 का रेशियो डिवाइड करो, बस 30% या 35% या 40% आप यूज़ करो उसे, और इस तरीके से ही चलाते रहो। जब उसकी लिमिट बढ़ जाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो 30% आपका अभी अगर 12-15 हज़ार रुपए है, तो जब उसकी लिमिट 1 लाख रुपए हो जाएगी तो 30% 30 हज़ार रुपए हो जाएगा। तो उसके बाद आप थोड़ा-सा खुल के कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कम से कम करें। और दूसरी चीज़ क्या है कि क्रेडिट कार्ड मैंने बताया है कि बिज़नेस में अगर आपको परचेज़िंग के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप क्रेडिट कार्ड आपके पास है, तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसमें अच्छा आप हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है? और एक बार ही आपने पेमेंट दे दी तो बार-बार उसका यूज़ ना करें, वो फिर कई बार फिर हमारी लायबिलिटी बन जाती है, मैंने आपको बताया, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है, क्रेडिट कार्ड के जो इंटरेस्ट होते हैं वो इंटरेस्ट इतने हाई होते हैं जितना हाई फिर आदमी सोच भी नहीं सकता है। कई बार 30,000 पे 3,000 जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल उनका कोई चार्जेस होते हैं जो लगभग कितना 2,000 के आसपास वो चार्ज होता है, ठीक है? उसके बाद फिर 500-600 रुपए उसमें बाउंसिंग चार्ज वगैरह लगता है या लेट फ़ीस के चार्जेस लगते हैं। और भी उसमें जो है कम से कम 100 डेढ़ सौ रुपए, 200 रुपए उसमें एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि आप कम से कम इस चीज़ का यूज़ करें, ठीक? अब मान लो अगर 30,000 में अगर आप 30,000 की जगह 3,000 आप भरते हैं और 3,000 आपका लेट पेमेंट लगती है आपको, तो क्या बच गया आपकी जेब में? 3,000 रुपए महीने का ही तो गया। वो ना तो कंपनी वाला क्या करेगा? कंपनी वाला ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड ब्लॉक करेगा, और कार्ड ब्लॉक करने के बाद क्या करता है कि उस कार्ड की फिर आपको बाद में बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है आप इतना अच्छा काम करें कि भाई आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ी और आपको क्रेडिट कार्ड की अगर ज़रूरत होगी तो कोई भी कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, ठीक है? फिर ढूंढते रहेंगे फ्रेंड्स को, फिर ढूंढते रहेंगे रिश्तेदारों को, कोई मेरी कार्ड से पेमेंट करवा दे और उसके कार्ड पे हम जो है फिर आगे बात करेंगे, है ना? तो इस तरीके का काम ना करें तो बढ़िया है। क्रेडिट कार्ड बुरा तभी है जब उसमें इंटरेस्ट लगता है, और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। 50 दिन का उसमें लालच वाली बात आ जाती है कि 50 दिन का इसमें फ्री टाइम होता है। लेकिन वो 50 दिन कब निकल जाते हैं पता भी नहीं लगता है। 50 दिन का मतलब जब आप पैसा यूज़ करते हैं ना तो उसके बाद पता लगता है कि वो 50 दिन निकल गए। जब उसमें रिमाइंडर आता है, मान लीजिए आपका बिल जनरेट होता है 17 तारीख को, और बिल जनरेट होता है 17 तारीख को, आपने 2 तारीख की परचेजिंग करी है। अब 2 तारीख के बाद और 17 और 2, यानी कि आपको पूरा 1 महीना यानी 30 दिन और 3-4 दिन और मिल जाते हैं, यानी 34-35 दिन मिल जाते हैं। अब 2 तारीख को आपने शॉपिंग करी, 2 तारीख के बाद फिर आप भूल गए कि भाई, उसके बाद फिर याद तब आता है जब रिमाइंडर आता है, पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। अब पैसा जमा करते हैं तब जब जो है बिल की डेट होती है, बिल जनरेट होता है 17 तारीख को, ठीक है? 2 तारीख को पैसे निकाले, 17 तारीख को मैसेज आ गया, और वो मैसेज फिर कई बार इतना चुभता है जब आदमी की जेब में पैसा नहीं होता है, तो आदमी सोचता है 17 को देंगे, 18 को देंगे, अभी तो बिल जनरेट हुआ है तो 30-32 के बाद देंगे, 30-31 के बाद, अगर 30-31 के बाद फिर 1 तारीख आती है, 2 तारीख आती है, 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है, तो आदमी फिर टालता रहता है, टालता रहता है, टालता रहता है, और जब 6 तारीख आती है, 6 तारीख के बाद आदमी का जब 7 तारीख की पेमेंट की डेट होती है, 6 को पेमेंट की डेट होती है ना, तो उस दिन आदमी का कुछ ना कुछ ऐसा काम निकल जाता है कि आदमी उस पेमेंट को भूल जाता है। उससे होता क्या है कि आपका 1 दिन के लेट जो चार्जेस लगता है वो भी उतना ही लगता है, 2 दिन लेट का चार्जेस लगता है वो भी उतना ही लगता है, ठीक है? तो आप कभी भी ये गलती ना करें, ठीक है? सँभल के चीज़ों को यूज़ करें। बाकायदा मेरे हिसाब से तो लिख देना चाहिए कि भाई मुझे इतने तारीख को इसकी पेमेंट किसी भी हाल में करनी है। आप अगर ये सोच के चलेंगे कि किसी भी हाल में क्रेडिट कार्ड की इतने तारीख को पेमेंट हो जानी चाहिए, और इसमें कोई जो है मुझे लेट फ़ीस नहीं लगवानी है।
तो मेरा अगर कहना माने तो अगर आपने 40,000 रुपए लिमिट है और 35 खर्च करे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको 50 दिन के अंदर वो 35,000 रुपए उसमें जमा कर दो, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप लेट फ़ीस से भी बच जाएँगे, एक्स्ट्रा जो चार्जेज़ होते हैं उससे भी बच जाएँगे और आने वाले 17 तारीख के बाद ही अगर आप उसको खर्च करेंगे, ठीक है? वो 35,000 रुपए 17 तारीख से पहले नहीं निकालने हैं, वो पेमेंट निकालनी है 17 तारीख के बाद। तो 17 तारीख जैसे ही ख़त्म हुआ, बिल जनरेट हुआ, उसके बाद फिर 18-19 तारीख को आप उस क्रेडिट कार्ड को दोबारा स्वैप करें, आपको फिर से 50 दिन का टाइम मिल जाएगा और आप उसको जमा कर सकते हैं। कार्ड